मूवी स्टार्ट होती है तो हम 4 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पैदल जा रहे होते हैं। सब लोग इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर हर चीज़ उसे एक मैसेज दे रही है। काउंटर पर बैठी हुई लेडी उसे कहती है कि तुम्हारा डिपार्चर टाइम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर और डिपार्चर टाइम है 9:25। एयरपोर्ट पे एक सॉन्ग भी चल रहा था जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सप्लोर होने की वजह से मर गया था। एलेक्स को इस तरह के और भी बहुत सारे क्लू मिल गए, लेकिन वह फिर भी प्लेन में चढ़ जाता है। जब एलेक्स अपनी सीट पर बैठ जाता है तो वहीं पे 2 लड़कियां आ जाती हैं और सीट एक्सचेंज करने का कहते हैं। तब एलेक्स अपनी सीट छोड़कर अपनी फ्रेंड टॉड के साथ आगे बैठ जाता है। जब वो उसके पास आके बैठता है तो वो सामने वाली सीट ये देखता है, लॉक कहीं टूटी होती है। एलेक्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वो काफ़ी घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था मगर वो नहीं उतर सका। मगर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और तमाम लोग बहुत खुश और काफ़ी एक्साइटेड भी थे। लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कुछ डिफेक्ट हो जाता और प्लेन काबू से बाहर हो जाता है। सब पैसेंजर बहुत डरे हुए थे और प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है जिससे तमाम पैसेंजर्स नीचे गिर रहे थे और अब प्लेन में आग लग जाती है क्योंकि प्लेन ब्लास्ट हो चुका था। सब लोग आग की लपेट में आ चुके थे और इसमें एलेक्स भी शामिल था। और फिर एलेक्स की आंख खुल जाती है, लेकिन इसका ये नाइट फेयर था और तो वही 2 लड़कियां उसके सामने खड़ी होती। एलेक्स बहुत डर जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता और वो भागता हुआ अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। सीट एक्सचेंज करने की बात कर रही होती हैं और एलेक्स अपनी दोस्त के पास जाता है और वो सामने वाली सीट पे वो टूटी होती है। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने नाइट वेयर में देखा कि वो उसका नाइट वेयर नहीं था। एलेक्स अपनी बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि उसने फ्यूचर देखा होता है और वो लोग प्लेन से एलेक्स को बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ उसके दोस्त भी इसके साथ आ जाते हैं। एलेक्स चिल्लाते हुए कहता है कि प्लेन एक्सप्लोर होने वाला है, मगर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसका दोस्त उसे मारने लगता है। की बात सुनकर बाकी पैसेंजर भी डर जाते हैं और उसका क्लास फेलो कार्टर उससे लड़ने लगता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और मारने लगते हैं एक दूसरे को। तमाम पैसेंजर भी डर जाते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। उन दोनों के साथ बाकी क्लास फेलो और उसके दोस्त उतर जाते हैं प्लेन से। एलेक्स सबको कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोर होने वाला है, मैंने खुद देखा है। और फिर उसका दोस्त कार्टर क्लास फेलो जो था उसका, वो दोनों लड़ने लगते हैं। प्लेन अब टेक ओवर होने वाला था और अब जो होना था वो अनबिलीवेबल था और अब यहाँ एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ओवर करते ही ब्लास्ट हो जाता है और तब सब लोग एलेक्स को हैरानगी की निगाह से देखने लगते हैं और अब सब लोग एलेक्स से डरने लगते हैं और उसके फ्रेंड का भाई भी उसी प्लेन में था जो कि क्योंकि अब वो लोग सर्वाइवल थे। और अब डॉट डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने के लिए उनके पास आते हैं और अब उन्हें एलेक्स पर ही शक था। एलेक्स ने प्रिडिक्शन दे दी थी कि प्लेन टेक ओवर करते ही ब्लास्ट हो जाएगा। उन लोगों के पास एलेक्स को पकड़ने का कोई सबूत ही नहीं था और वो इसे पकड़ नहीं सकते थे और अब उन सबके पेरेंट्स उन्हें वहाँ से आके ले जाते हैं और अब 39 डेज बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। उस मेमोरियल में सब स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। टॉड का फादर एलेक्स को बड़ी अजीबोगरीब निगाह से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल एलेक्स को था, लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है और इसीलिए उन दोनों दोस्तों का मिलना भी बंद हो गया था। सर्वाइवल टीचर भी एलेक्स से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो टीचर भी उससे कोई बात नहीं करती और अब वहाँ पे भी उसकी दोस्त आ जाती है और सिर्फ उसे ही लगता था कि एलेक्स ने हम लोगों की जान बचाई है। वो लोग अपने आप को लकी समझ रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कि उन्होंने डैड को चीट कर दिया है। क्या वाकई उन्होंने अपने डैड को चीट कर दिया था? ये उन लोगों की गलत फहमी थी और अगर किसी की मौत डिसाइड हो गई और डैड उसे किसी न किसी डिज़ाइन से मार डालेगा, यकीनन डैड ने कोई ना कोई प्लान के लिए डिसाइड किया होगा। अब रात हो जाती है। एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उसकी खिड़की पे आके एक ऑल बैठ जाता है। वॉल को हटाने के लिए न्यूज़पेपर मारता है और वो न्यूज़पेपर पंखे में आके अटक जाती है और वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा एलेक्स के पास आगे गिरता है जो कि उस टुकड़े पे उसके फ्रेंड का नाम लिखा होता है टॉड और अब बारी थी टॉड की। टॉड को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में नहाने जाता है। उसका पाँव फिसलता है और उसकी गर्दन से एक वायर लिपट जाती है और वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी और अब उसकी मौत हो चुकी थी। अब एलेक्स अपने दोस्त के घर जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि टॉड की मौत हो चुकी है। टॉड के पेरेंट्स समझते थे कि टॉड ने सुसाइड कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है टॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड क्लेयर के पास जाता है जो कि उसके पर यकीन करती थी और एलेक्स को लगता था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया और अब हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें एक आदमी बताता है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं था क्योंकि टॉड ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और वो इन्हें ये भी बताता है कि डेथ हर इंसान को मुख्तलिफ
डिज़ाइन से मारता है, जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो प्लेन से उतरा था। अब एलेक्स और उसके फ्रेंड एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हम डैड को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि वो लोग डैड को एक बार चीट कर चुके थे और वो दोबारा डैड को चीट करना चाहते थे। और अचानक ही आके कार्टर की फ्रेंड को एक बस उड़ा के ले जाती है और वो लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत डर जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने डैड को नहीं टाला और वह अब भी इनके आसपास घूम रही है। रात को एलेक्स अपने घर बैठा होता है, न्यूज़ देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ से हुआ था। और फिर वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है और उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड ने मरना था। वो उस पैटर्न को समझ आता है और उसे पता चलता है कि टॉड और उसका भाई तो मर चुके हैं और अब बारी थी उसकी टीचर की। फिर एलेक्स अपनी टीचर के घर के बाहर जाता है और उसकी टीचर उसे खिड़की से देख रही होती है। एलेक्स की टीचर उसे देख के समझती है कि वो एलेक्स उसे मारने आया है। फिर वो पुलिस को कॉल कर देती है और वो पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स को वहाँ से ले जाते हैं और फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या करने गया था। और फिर वो उन लोगों को सारी बात बता देता है और वो उन्हें कहता है कि अब मरने की बारी उनकी टीचर की है। पुलिस ऑफिसर्स पर यकीन नहीं करते और दूसरी तरफ उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं था कि वो उसे, और फिर वो उसे जाने देते हैं। फिर वो एक सॉन्ग प्ले करती हैं। यह वही सॉन्ग था जो डेड प्ले पर चल रहा था। फिर वो अपने लिए एक कप में चाय डाल रही होती है और वो घबराती हुई उसे फेंक देती है। फिर वो उसी कप में आइस और कुछ ड्रिंक डालती है और वो कप फट जाता है। फिर वो वही कप अपने कंप्यूटर के पास लेके जाती है, उससे लीक होता पानी उस कंप्यूटर में गिर जाता है और फिर उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वो उसके पास जाती है तो एक ब्लास्ट होता है और उसका एक कांच का टुकड़ा उसके गले पर आग लगता है। वो उसे निकाल देती। वहाँ की सूरत हाल अब ख़राब हो चुकी थी और वो एक कपड़ा उतारने के लिए एक जो कि एक नाइफ पे पड़ा होता है और वो उतारने के लिए उतारती है तो एक नाइफ उसके ऊपर आके लग जाती है। और अब वहाँ पे एलेक्स जाता है और वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो अपनी टीचर के पास जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो अचानक वहाँ से एक चेयर आके उसकी टीचर के उसी नाइफ पर लग जाती है और वो नाइफ और अंदर घुस जाती है और वो टीचर वहीं पे मार जाती है। और अब घबराहट में वो नाइफ उसकी पेट से निकाल लेता है और अब उसे ये पता चल जाता है कि वो अब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। और तभी वहाँ का ब्लास्ट हो जाता है और एलेक्स को एक सर्वाइवल फ्रेंड देख लेता है। अब उसकी टीचर का घर ब्लास्ट हो चुका था। उसके फ्रेंड के बयान के मुताबिक वो पुलिस ऑफिसर एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं था और क्लेयर ही जानती थी कि एलेक्स कहाँ पर है। और फिर एलेक्स के दोस्त से उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि अगली बारी किसकी है, मगर वो नहीं बताता उन्हें। और फिर वो वहाँ से एलेक्स को पिक कर लेते हैं और फिर अगली बारी कार्टर की होती है। एलेक्स की बात सुनकर कि कार्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो है, क्यों ना अभी मर जाऊँ मैं। और फिर वो कार को फुल स्पीड पर चलाने लगता है और फिर वो अपनी कार को एक रेल ट्रैक पर लाके खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और उसका फ्रेंड कार से बाहर निकल आते हैं, लेकिन कार्टर उसी कार के अंदर बैठा होता है। वो तीनों फ्रेंड उसे सब बहुत समझाते हैं मगर वो नहीं सुनता और सामने से एक ट्रेन भी आ रही होती और फिर वो डिसाइड करता है कि अब उसने बाहर निकलना है, मगर वो बाहर नहीं निकल सकता था। अब उसकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसका जो सीट बेल्ट था अब वो भी नहीं खुल रहा था। और जो लोग, अब उसे पता चल जाता है कि डैड ने उसकी मौत ऐसे ही डिसाइड की है, लेकिन अब डोर भी लॉक हो चुका था। और फिर एलेक्स उसकी जान बचाते हुए और वो डैड को चीट कर देता है और वो उसको कार से बाहर निकाल लेता है। एलेक्स ने डैड को चीट कर दिया था और अब डेथ किसी के चीट होने के बाद अब नेक्स्ट पे चली जाती है और नेक्स्ट बारी थी उनके साथ जो आया हुआ था उनका दोस्त, उसकी बारी थी। और फिर कार का एक टुकड़ा उसके गर्दन पे आकर लगता है और उसकी गर्दन उड़ जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। अब एलेक्स को पता चल जाता है कि नेक्स्ट बारी उसकी है और वो अब क्लियर के कैबिन में चला जाता है और वो उस कैबिन को लॉक कर लेता है टेप लगा के। अब एलेक्स को पता चल जाता है कि उसकी बारी नहीं है और अब बारी थी उसकी फ्रेंड क्लेयर की। अब क्लेयर एलेक्स का पता पुलिस ऑफिसर्स को बता देती हैं। अब एलेक्स क्लेयर को बचाने जा रहा था और पुलिस ऑफिसर उसके पीछे आते हैं और अब
वो उनसे बचकर निकल जाता है ताकि वो क्लेयर की मदद कर सके। उसे पता था कि ये लोग इसकी मदद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर एक वायर टूट जाती है और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लेयर नीचे आती है। तभी उसका स्विमिंग पूल टूट जाता है। उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है और पानी चारों तरफ फैल जाता है और क्लियर किसी भी तरह अपने डॉग को बचा लेती है और खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर अपने आप को सेव कर लेती है। अपने कार में बैठती है और अपने आप को सेव करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो ट्रैप हो चुकी थी। दूसरी तरफ एलेक्स भी आ जाता है क्लियर की मदद करने के लिए और वो उसके पास जाता है, लेकिन वो ट्रैप हो चुकी थी और एक वायर भी आके कार के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है डेथ ने क्लियर के लिए यही डिज़ाइन प्लान किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और वो उस वायर को उठा के नीचे फेंक देता है और अब क्लियर बच जाती है और फिर कार में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स को देख के लग रहा था कि एलेक्स अब उस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। अब यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्लियर कार्टर पैलेस में घूमने जा रहे होते हैं। यहाँ पर एलेक्स भी उनके साथ ही होता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने डेड को चीट कर दिया। अब वो खुशी खुशी रहने लगा। एलेक्स को अभी भी लग रहा था डेड का ये सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो कहता है क्लियर कार्टर की दफ़ा तो मैंने दखलंदाजी करके उन लोगों को बचा लिया, लेकिन मेरी दफ़ा किसी ने मुझे नहीं बचाया। उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं है। वो ठीक सोच रहा था। अचानक एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पे चल रहा था। एलेक्स को अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। वे क्लियर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है। वो एलेक्स को आवाज़ देती है और एलेक्स बच जाता है और वो बस एक साइन बोर्ड पे जाके लगती है और वो साइन बोर्ड टूट जाता है और वो अब एलेक्स की तरफ आ रहा था और फिर वो कार्टर एलेक्स को बचा लेता है और अब वहाँ पे एलेक्स और अब उन्होंने डेड को चीट कर दिया था। अब हमें ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट पर्सन कौन है और फिर हमें पता चलता है नेक्स्ट पर्सन कार्टर है और एक साइन बोर्ड कार्टर पे आके लगता है और हमें ये नहीं पता होता कि कार्टर मर चुका है या ज़िंदा है। और अब हमें बताएंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी करना मत भूलेगा।